Shall we turn our Bibles to Mark's Gospel, chapter 12, मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 12. Shall we turn our Bibles to Mark's Gospel, chapter 12, मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 12 और verses 28 to 34. Mark's Gospel, chapter 12 and verses 28 to 34. 28 से लेकर 34 तक बारी बारी से हम पढ़ेंगे, एक के बाद एक हम मिलकर पढ़ेंगे, एक के बाद एक बारी बारी से. विल रीड अल्टरनेटिवली. मैं एक पढ़ता हूं, उसके बाद की आयत आप पढ़ें. और फकीहों में से एक ने उसको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है. वो पास आया और उससे पूछा, सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकलता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची. और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख. दूसरा ये है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं. फकीर ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उसे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है. जब यीशुआ ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं. और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की. शैल वी प्रे. हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपकी मेज़ में हाथ डालने के लिए आप हम सबों को मद्दू किया है. और जैसे ही हम आपके कलाम के इर्द गिर्द, आपकी मेज़ के इर्द गिर्द आए हैं, खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आपके कलाम के ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में आप बदलाव लाएं. आप हमारी ज़िंदगियों में और एक बार हम अपने आप को जांचने का मौका बख्शें और हमें खुदावंद आपकी इस मेज़ में पाक हाथ डालने का रहमत अता फरमाएं. खुदावंद मुझे भी याद फरमाए, मैं तो एक हकीर आदमजाद हूँ. खुदावंद मुझे यीशुआ के खून में धो करने को पाक करके आपकी इस पाक मेज़ में हाथ डालने की रहमत मुझ पर भी अता कीजिए करके दरख्वास्त करता हूँ. और जैसे ही हम आपके कलाम सुनने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त ये भी है कि आप आपके तख्त पर से आप हम सबों से गुफ्तगू करें और आपके कलाम सुनकर, आपकी आवाज़ सुनकर हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाने का रहम हम पर अता करें. यीशुआ हमारे खुदावंद के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन. आज के दिन खुदावंद हमारे सामने अपने कलाम में से चंद बातें आगे लाए हैं. और चलिए हम पढ़ेंगे मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 12 चैप्टर 12 से, और वर्सेस 28 से लेकर वर्स 34 तक हम पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स 28 में हम पढ़ते हैं, और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है. वो पास आया और उससे पूछा, सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फकीही आता है और खुदावंद यीशुआ से सवाल करता है और पूछता है कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? कौन है यहाँ आने वाला? ये फकीह है, मतलब फिक्र को जानने वाला. फिक्र मतलब क्या होता है? जो जूरिस्प्रूडेंस जो होता है, जो अच्छा और बुरा तोरा के मुताबिक, मोशे की तोरा के मुताबिक जो सही है, जो आमाल, इंसान के आमाल में कामों में जो सही बर्ताव है, बुरा बर्ताव है, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की तोरा के मुताबिक जो सही है, गलत है, ये सब कुछ बताने वाला फकीह होता है. तो ये फकीह आता है खुदावंद यीशुआ के पास और सवाल पूछता है कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? अजीजों, ये तो बहुत अजीम सवाल है, क्योंकि हर एक इंसान को जानना तो चाहिए कि खुदा सबसे सबसे ज्यादा, सबसे अव्वल क्या चाहता है, उसका हुक्म क्या है कि हम सब उस पर अमल करें. और यहाँ पे आयत नंबर 29 में खुदावंद यीशुआ कहते हैं, वर्स 29,
यीशुआ ने जवाब दिया, अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, यहोवा हमारा खुदा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि सबसे अव्वल हुक्म तो यह है कि हम क्या करें? हाँ, हमारे खुदा यहोवा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखें। क्या करें? मोहब्बत रखें। अजीजों, उसके बाद खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? 31, दूसरा यह है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। तो यहाँ पे खुदावंद यीशुआ दूसरा भी हुक्म सुना देते हैं, और वो हुक्म ये है कि हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर की मोहब्बत रखें। अजीजों, लेकिन आज यहाँ हम पहला हुक्म पर जरा गौर फरमाएंगे और अव्वल हुक्म पर जरा गौर फरमाएंगे। आजकल दुनिया में अगर हम देखते हैं तो लोग क्या करते हैं? लोग इबादत करने वाले दो किस्म के होते हैं। अगर हम बहुत सारे चर्चेस में अगर हम जाएंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे, तो लोग कैसे रहते हैं? यीशुई लोग, क्रिश्चियन लोग दो तरह के होते हैं। पहला ये है कि इबादत करते हैं, दे वर्शिप द लॉर्ड, इबादत करते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा परस्ती होती है, इबादत करते हैं, एक्लीसिया को जाते हैं, चर्च को जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और दुआएं मांगते रहते हैं और तस्बीह करते हैं, सब कुछ करते ही रहते हैं, सब कुछ करते ही रहते हैं। उनके घर में मजहबी तौर तरीके होते हैं, दीनी तौर तरीके होते हैं, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। इबादत पजीर होते हैं, इबादत करने वाले होते हैं। ये एक किस्म के लोग हैं। दूसरे किस्म के लोग किस तरह के हैं हम देखेंगे। पहले किस्म के लोग कौन हैं? इबादत करते हैं, उनकी जिंदगी में सब कुछ है। एक इबादत पजीर इंसान की जिंदगी में जो भी चाहिए वो सब कुछ है, मतलब ज़ुहूरी तौर पर सब कुछ है। दूसरे तरह के इंसान कैसे हैं? दूसरे तरह के इंसान ऐसे होते हैं, वो लोग खुदा की इबादत करते हैं, उनकी जिंदगी में भी दुआ होती है, बाइबल पढ़ते हैं और चर्च जाते हैं और उनकी जिंदगी में तस्बीह करते हैं, सब कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक खास बात होती है। वो खास बात यह है कि वो लोग खुदा से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। यहाँ आपको फर्क देखना जरूरी है। खुदा परस्त होना और खुदा से मोहब्बत भी करना दो अलग बातें होती हैं। आजकल दुनिया में कैसे हैं लोग? यीशुई लोगों को ही क्यों पूछना, बाकी दुनिया में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत तरह तरह के मज़ाहिब हैं, दीन हैं, और उनमें भी लोग तरह तरह से खुदा को ढूंढते हैं और खुदा के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें भी इस तरह के लोग हमें नजर आते हैं कि कुछ लोग बहुत दीनदार होते हैं लेकिन खुदा को जानते नहीं, खुदा के दिल को जानते नहीं और खुदा की मोहब्बत को जानते नहीं। ऐसे भी लोग दुनिया में भी हम देखते हैं, बाकी मज़ाहिब में भी हम देखते हैं अजीजों। लेकिन उनसे क्या लेना देना? हम अपना देखेंगे, अपनी बात देखेंगे और अपनी जिंदगियां हम देखेंगे। कलाम में खुदावंद ने क्या कहा, उन बातों पर हम गौर फरमाएंगे। और खुदा ने क्या कहा कलाम में कि हम किस तरह रहें? हम ऐसा रहें कि हम खुदा से मोहब्बत रखें, हम खुदा से मोहब्बत रखें। अगर हम पहले किस्म के लोगों के बारे में अगर हम सोचेंगे, जो इबादत ही करने वाले होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, बात करें तो खुदा के बारे में बात करते हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो आओ मैं तेरे लिए दुआ करूंगा बोलते हैं और खुदा का नाम की तस्बीह करते रहते हैं और हमेशा जपते रहते हैं, और हमेशा उनके इर्द गिर्द लोग समझते हैं कि ये तो पाक साफ लोग हैं, बाय पाक लोग हैं, पाक लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं अजीजों। लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत की कमी शायद है।
और दूसरे किस्म के लोगों के बारे में अगर हम देखेंगे तो दूसरे किस्म के लोग कैसे रहते हैं? दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं, दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इबादत निजी होती है, पर्सनल वर्शिप होती है, निजी होती है उनकी इबादत। उनकी जिंदगियों में वो लोग खुदा से रिफाकत रखते हैं। जैसे दूसरे किस्म के लोगों, पहले किस्म के लोगों की तरह वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन उनके अंदर खुदा रहता है। उनके अंदर दिलो दिमाग में हर पल, हर लम्हा खुदा की इबादत वो लोग करते ही रहते हैं, खुदा को याद करते ही रहते हैं, खुदावंद यीशुआ को याद करते ही रहते हैं, उसकी मोहब्बत को याद करते ही रहते हैं। उसके मोहब्बत में वो लोग मशगूल होते हैं, गर्क हो जाते हैं, उसके मोहब्बत में मुकफ्फिल होते हैं। अजीजों, क्या ही मोहब्बत है खुदावंद यीशुआ की कि वो खुदा के बेटे होने के बावजूद भी, खुदा की मुकम्मल उलूहियत अपने आप में समेट कर रखने के बावजूद भी, खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर हमारे वास्ते हमारे गुनाहों को लेकर गुनाह बनकर सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए। ये क्या ही बड़ी मोहब्बत है। अजीजों, खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत को हमें समझना चाहिए। हमें दीन की जरूरत नहीं है, हमें किसी मजहब की जरूरत नहीं है, हम यीशुई लोगों को सिर्फ यीशुआ की जरूरत है। अजीजों, जो खुदावंद यीशुआ को जानते हैं, जो खुदावंद यीशुआ के करीब आते हैं, जो खुदावंद यीशुआ पर ईमान धरते हैं, वो लोग खुदावंद यीशुआ के पास जाते हैं। सच्चे आबिद जो होता है, सच्चे खुदावंद यीशुआ से इबादत रखने वाले आबिद जो होता है, इबादत के साथ ही साथ जो खुदावंद यीशुआ के साथ मोहब्बत रखने वाले खुदावंद यीशुआ के मुहिब जो होते हैं, खुदावंद यीशुआ के आबिद और खुदावंद यीशुआ के मुहिब जो होते हैं, उनके दिल में खुदावंद यीशुआ के वास्ते मोहब्बत रहती है। दिखावे के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि खुदा से रिफाकत रखते हैं और खुदा से अपने दिल को जोड़ते हैं। उनकी जिंदगी में इबादत सिर्फ दिखावे के लिए या जाहिरी तरीके से ज़ुहूर में लोगों को दिखने के लिए ही उनकी जिंदगी में इबादत नहीं होती, लेकिन उनकी इबादत अंदर होती है। क्योंकि खुदा आसमान से इंसान के दिल को देखता है। जो भी रियाकारी इंसान करता है, जो भी दिखावे के लिए इंसान करता है, वो सब खुदा को पहले से पता है। हमें पता नहीं रहते, हम इंसान को देखेंगे और बोलेंगे वाह, ये तो बहुत खुदा परस्त इंसान है भाई, ये बहन को देखो, ये बहुत दीनदार औरत है, बहुत खुदा परस्त औरत है, ये खुदा की इबादत करने वाली है करके हम बाहरी जाहिरी बातों को देखकर हम समझते हैं। लेकिन इंसान को खुदा क्या करता है? इंसान के दिल को सीधा देखता है। इंसान के दिल में क्या भी, जो भी ख्यालात हैं, उसके अंदर जो भी उसके उसकी सोच है, सब कुछ खुदा को साफ साफ दिखता है। तो सच्चा आबिद कौन है? खुदा जानता है। लेकिन हमें कैसा रहना चाहिए? खुदा के सामने, उसकी नजर में सच्चे आबिद रहना चाहिए। सच्चे आबिद कौन है? दिखावे के लिए ज़ुहूरी तौर पर, जाहिरी तौर पर ज़ुहूर में करने वाले नहीं, बल्कि बतन में, अंदर बातिनी इबादत करने वाले, निजी इबादत करने वाले, खुदा से हर पल जुड़कर रहने वाला बनकर हमें ऐसा रहना चाहिए। तो वो है सच्चा आबिद, जो खुदा तक जरूर पहुंचेगा। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने एक बात कही है, जरा देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 एंड वर्स 15, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 15, 14 की 15। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हाँ, अमल करोगे। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? अमल करोगे। क्यों अमल करोगे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। कौन अमल करेंगे खुदावंद यीशुआ की बातों पर? सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो खुदावंद यीशुआ पर मोहब्बत रखते हैं। आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ के बारे में बोलने वाले हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन बताने वाले हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखने वाले
कितने हैं? हम क्या खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखने वालों में शामिल हैं, या सिर्फ कुछ इबादत गाह में जाकर कुछ रस्म और रिवाज के मुताबिक कुछ इबादत में शामिल होकर कुछ तो वहां बोलकर झूमकर गाकर आने वालों में शामिल हैं? हमारी जिंदगी कैसी है? खुदा की इबादत बातनी होती है, ज़ुहूरी ज़ाहिरी नहीं। खुदा की इबादत निजी होती है, दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी बातों को मानते। मोहब्बत रखने वाले क्या करते हैं? अगर कोई हमसे मोहब्बत रखते हैं, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है या मैं किसी से मोहब्बत रखता हूं, तो क्या मैं उस इंसान के लिए मैं एक ड्यूटी जैसा पेश आऊँगा? मसलन मैं तो मेरी शरीके हयात से मैं मोहब्बत रखता हूँ, तो क्या मैं मेरी शरीके हयात की उसके सामने जाकर उनके सामने जाकर मैं एक ड्यूटी की तरह बात करूँगा? ना, अपने दिल से बात करूँगा, है ना? मेरी शरीके हयात जब मुझसे बात करेंगी, तो क्या एक ड्यूटी है सुबह उठ के इनसे बात करना है करके ड्यूटी करके जाकर बात करेंगी? आकर बात करेंगी मुझसे? अगर इस तरीके से मेरी शरीके हयात मुझसे पेश आएंगी तो मुझे नहीं चाहिए। इस तरह की बातें मुझे नहीं चाहिए, इस तरह की मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत होती नहीं है, वो सच्ची मोहब्बत होती नहीं है। लेकिन वो खुदा का शुक्र है, मेरी शरीके हयात ऐसे नहीं है, वो तय दिल से मुझसे मोहब्बत रखती है। इसीलिए जो भी वो बात करेगी मेरे लिए मुझे शीरीन लगती हैं। उनकी बातें मुझे शीरीन इसलिए लगती हैं क्योंकि वो अपने दिल से मुझसे मोहब्बत रखती है और उसका दिल मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो दिल से बात करती है और उन बातों से मुझे खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, अमन और चैन मिलते हैं। इसीलिए हाँ, मैं खुश होता हूँ जब भी वो मुझसे बातें करती हैं, और मैं इंतजार भी करता हूं कि वो कब मुझसे बातें करे, कब वो आए, कब मुझसे बातें करें। मैं इंतजार करता हूं क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। अगर मसलन सोचिए कि वो सुबह सुबह उठकर मेरे पास आए और कहे, आज सुबह आपसे ये बातें कहनी हैं, तो मैं कहता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करती हूं और ऐसी ऐसी बातें करती हूं, हाँ खत्म, मैंने खत्म किया, चल हो गया। और शाम को आऊंगी, फिर से मैं कुछ दोहराऊंगी, कुछ बोलूंगी और खत्म हो गया। क्या ये मोहब्बत होती है? क्या उससे मेरे दिल को सुकून और राहत मिलती है? नहीं, है ना? खुदा भी वही कहता है। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? हाँ, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कौन अमल करेगा? जो खुदावंद यीशुआ के अहकाम पर, हुक्मों को मानते हैं, वो कौन है? खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले हैं। इसीलिए अजीजों याद रखेंगे कि हम खुदावंद से इबादत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ये हमारा एक फर्ज है और सुबह शाम ऐसा ही करना है, हम पर ये दबाव है। ना 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 ना, हम खुदावंद यीशुआ से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम उसे एक फर्ज नहीं समझते बल्कि एक मोहब्बत समझते। वो फर्ज नहीं बल्कि मोहब्बत से हम उसकी इबादत करते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम बाइबल में देखेंगे कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे, कुछ बातें देखेंगे जो हमें बताती हैं कि मोहब्बत के अलावा जब इबादत होती है तो वो खोखली होती है। क्या होती है? उस तरह की इबादत खोखली होती है, खाली होती है, बेकार ही है, खोखली है, दिखावे की इबादत है, खोखली है। आगे बढ़ेंगे, खुदा क्या कहता है उस तरह की इबादत के बारे में। यशायाह की किताब आइजिया चैप्टर 29, आइजिया चैप्टर 29 वर्स 13। यशायाह की किताब चैप्टर 29 वर्स 13। बस यहोवा फरमाता है, चूंकि ये लोग जबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फख्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ।
देखिए क्या होता है, यहाँ खुदा क्या कह रहा है। बहुत अहम बातें खुदा कह रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम इसी तरीके से इबादत करना देखते हैं, और खुदा कहता है ये लोग मुझे पसंद नहीं है, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या होता है? देखिए, ये बात इसराइलियों के बारे में कही गई थी उन दिनों में। और इसराइली लोग कैसे थे, यहाँ हम देखते हैं क्या कहता है कलाम। बस यहोवा फरमाता है, चूंकि ये लोग जबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं, जबान से नजदीकी चाहते हैं, जबान से नजदीक आते हैं, खुदा के पास आते हैं और अपनी जबानी में ओ खुदा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जबान पर लेते हैं खुदा के बारे में, जबान पर लेकर हमारा खुदा इतना अच्छा, इतना बड़ा, इतना बुलंद, इतना ज्यादा बुलंद है करके जबानी करते हैं। लेकिन और हाँ, और एक बात है, और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं। होंठों से लिप सर्विस है उनके, होंठों से खुदा की ताजीम करते हैं। ओ हमारा खुदा इतना अजीम है करके खुदा की ताजीम अपने होंठों से करने वाले हैं। वो तो सिर्फ एक होंठों की खिदमत गुजारी है, जुबानी खिदमत गुजारी है, जुबानी इबादत है, होंठों की इबादत है। लेकिन खुदा क्या कहता है, क्या करता है? खुदा कहता है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। लेकिन उनके दिल कैसे हैं खुदा जानता है। खुदा मेरा दिल जानता है, खुदा आपका दिल जानता है, आप में हर एक का दिल खुदा जानता है कि वो कैसा दिल है। उसके सामने आपका दिल पाक साफ है क्या, या उस दिल में खोट है, बुराई है, बुग़्ज़ है, नफरत है और नापाकी है, लोगों के बदले नफरत है, क्या है? खुदा जानता है। अगर हम यीशुई लोग, क्रिश्चियन लोग अगर किसी से नफरत रखते हैं तो खुदा के सामने हम नापसंद हो जाएंगे, खुदा को उस तरह का दिल नापसंद हो जाएगा, खुदा की हुजूर में हम बिल्कुल पहुंच नहीं सकेंगे। अजीजों, गुनहगार खुदा के पास नहीं जाएगा। याद रखेंगे, खुदा के सामने अगर गुनाह करेंगे, खुदा की निस्बत अगर हम गुनाह करेंगे, मतलब दूसरों से गुनाह करना, दूसरों से नफरत करना खुदा की निस्बत गुनाह करने का बराबर है। अगर हम इस तरह की जिंदगी जिएंगे तो खुदा के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए खुदा कहता है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ, हाँ क्या लिखा हुआ है, इनको मेरा खौफ हुआ, मतलब उनके दिलों में खुदा का खौफ है, खुदा से डरते हैं। ओ खुदा ओ अजाब देगा, वो हमें सजा देगा, उसकी सजाएं बहुत अजीम है, बहुत ज्यादा हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे करके खुदा से डरते हैं। डरते भी हैं वो लोग, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरा खौफ जो इनको हुआ फख्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। आदमी लोग तालीम देते हैं, कुछ लोग तालीम देते हैं खुदा का अगर तू खौफ नहीं मानेगा तो खुदा तुझे दोज़ख में डालेगा, जहन्नुम में डालेगा, तुझे अजाब देगा, तुझे सजाएं देगा। और ये तालीम सुनकर वो लोग खुदा से डरते हैं, लेकिन अपने दिल को खुदा के सामने, खुदा के निस्बत सुधारते नहीं है। खुदा क्या चाहता है, क्या कहता है? उनके दिल मुझसे दूर है। अजीजों, तो आज हमारी जिंदगी कैसी है? क्या हम भी इस तरह की रियाकारी में, हिपोक्रेसी में जी रहे हैं क्या, कि हमारा दिल खुदा के सामने ठीक नहीं है, लेकिन बाहर जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक है। लोग देखेंगे और कहेंगे ये इंसान तो बहुत अच्छा इंसान है। अजीजों, हमारी जिंदगियों में तो गुनाह थे, जैसे कि हमने कलाम में सुना इससे पहले कि एक औरत नापाक और खुदावंद यीशुआ के पास आई थी और खुदावंद यीशुआ के पैरों को अपने आंसुओं से धोकर, अपने बालों से, सर के बालों से पोंछकर उसने इत्र डालने लगी। अजीजों, ये होती है सच्ची इबादत, ये होती है सच्ची इबादत, दिल से खुदावन से मोहब्बत रखना, ये होती है सच्ची इबादत। तो यहाँ पे खुदा कहता है कि ये लोग जो यहाँ हैं, ये इस्राएली लोग हैं, खुदा के लोग हैं भाई, खुदा का कौम है, फिर भी खुदा खुद गवाही देता है उनके
खिलाफ गवाही देता है कि ये सब के सब लोग हाँ सिर्फ होंठों से मेरे नजदीक आते हैं, मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन दिल से मुझसे दूर हैं। हमेशा ना रहें। आगे बढ़ेंगे। मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 15, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 15 वर्सेस 8 एंड 9। मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 15 और वर्सेस 8 एंड 9। पुराने अहदनामा में इसराइलियों के बारे में हमने वैसा सुना। अब हम नए अहदनामा में खुदावंद यहोवा के अय्याम में लोग कैसे थे, इसराइली लोग कैसे थे, हम देखेंगे। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 15 और आयत नंबर 8 और 9 मैं पढ़ता हूं। ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशुआ उनके अय्याम में, उनके दिनों में भी इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं यहाँ पे। मतलब इसराइली लोग उन दिनों में वैसे थे, आज भी खुदावंद यीशुआ के अय्याम में भी वो लोग ऐसा ही थे। उनकी जिंदगियों में बदलाव नहीं था। खुदा के कलाम सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए। खुदा की तोरा शरीयत, जो मोशे की शरीयत, मतलब तोरा जो उनके पास होती थी, उस शरीयत पर अमल करते आए, तोरा पर अमल करते आए, अमल करते आए, करते आए, करते आए। लेकिन इतना रहने के बावजूद भी खुदा के करीब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा सच्ची मोहब्बत को चाहता है। जैसे हमारी शरीके हयात हमसे करती हैं और जैसे हम हमारी शरीके हयात से करते हैं, सच्ची मोहब्बत हमें चाहिए। आप भी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके शरीके हयात से आप सच्ची मोहब्बत आपको करना चाहिए। और मेरा दिली ख्वाहिश है और मैं मानता भी हूं कि शायद आप यकीनन उनसे मोहब्बत से, सच्चे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो खुदावंद यहोवा के उन दिनों में भी वो लोग ऐसे ही थे। और उसके बाद क्या हुआ? रसूलों के दिन आ गए। The time of the apostles has come. Now, 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 1 to 3। यहाँ पे मोहब्बत सबसे अफजल है करके रसूल सिखाते हैं। पौलुस रसूल सिखाते हैं, खुदा के पाक रूह के जरिए से वो ये कलाम लिखे हैं ना, तो यहाँ सिखाते हैं कि मोहब्बत सबसे अफजल है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। पहले कुरिन्थियों की किताब 13 की पहली 3 आयतें। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकिफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। अजीजों, यहाँ क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कितने अजीब बातें, अजीम बातें लिखी गई हैं, हैरत अंगेज बातें यहाँ लिखी गई हैं। देखिए, एक बार जरा हम गौर फरमाएंगे, जरा देखेंगे। आयत नंबर 3। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, अपना सारा माल मतलब जितना भी मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा माल व असबाब है, सब में अगर मेरा सारा माल व असबाब मेरे मुझसे दूर कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं गरीब हो गया, मैं कंगाल हो गया? अगर सच्ची में अगर मैं ऐसा कर भी दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं, अपना बदन जलाने दूसरों के वास्ते मेरा बदन जलाने के लिए दे दूं। अजीजों, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बदन जलाने के लिए कौन दे सकता है?
फिर भी यहाँ ये इंसान दे रहा है, और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मेरे अंदर खुदा के लिए मोहब्बत नहीं रखूंगा तो बेफायदा है। इतना सब कुछ करने का भी बेफायदगी हो जाती है। अजीजों, अब समझ लीजिए खुदा से मोहब्बत रखना कितना अहम बात होती है एक यीशुई मोमिन की जिंदगी में। एक बार सोचिए कि खुदा से मोहब्बत रखना बाहरी जाहिरी इबादत से भी ज्यादा है, और खुदा वही चाहता है कि तू मुझसे मोहब्बत रख, हर पल में मेरे लिए तड़प, हर पल हर लम्हा मेरे लिए अपनी जी में, अपने जिगर में प्यार रख, मोहब्बत रख। अजीजों, ये होती है सच्ची मोहब्बत। हाँ, और इस तरह की सच्ची मोहब्बत रखने वाले यीशुई लोग बहुत कम हैं। अपनी उंगलियों में हमें उन्हें हाँ शुमार कर सकते हैं, बहुत कम है। जाते वक्त, पीते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, काम काज में मशगूल रहते वक्त, हर वक्त खुदा को याद फरमाते हैं। अजीजों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सच्ची इबादत क्या है? सच्ची इबादत किस तरह होती है हम देखेंगे। देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। खुदा किस तरह के परिस्तार को ढूंढता है? उनको ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत कर सके, जो खुदा की इबादत उस तरीके से कर सके। अजीजों, खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से होती है। एक रोजरी रखकर दिन भर जपते रहने से वो खुदा का परस्तार नहीं बनता। वो सिर्फ जाहिरी है, जुहूर में है, बाहरी इबादत है। लेकिन हमारे दिल में जपना, हर एक लम्हा खुदा का नाम जपना, खुदावंद यीशुआ का नाम जपना। और क्या करना चाहिए? खुदावंद यीशुआ और एक बार कहते हैं, देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 12, रोमन्स चैप्टर 12 और वर्स 1। और क्या करना चाहिए? बस ए भाइयों, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज्र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हाँ, यहाँ पे माकूल इबादत के बारे में लिखा हुआ है। जो माकूल है मतलब जो एक्सेप्टेबल है, जो खुदा के सामने हाँ ये पसंदीदा इबादत होती है। वो माकूल इबादत क्या है? अपने बदन को खुदा के लिए ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो। मतलब जैसे ही हम जिंदा रहते हैं, अपने बदन को खुदा के सामने पेश करके कहना है, ए खुदा, मेरा बदन जो जिंदगी में यहाँ जीता हूँ और जो कुछ मैं यहाँ करता हूँ, मेरी बोली और मैं जो कुछ देखता हूँ, मेरी नज़र और मेरी रविश, मेरा रवैया, मेरी बातें, मेरे कामकाज, मेरा सब कुछ, मेरा वजूद ही आपके सामने नजर करता हूं करके खुदा के सामने जो नजर करता है, उसकी इबादत, उसका वो नजराना जो होता है, वो होती है सच्ची इबादत खुदा के सामने। अगर खुदा के सामने अपने आप को, अपनी जिंदगी को अगर हम नजर करना चाहते हैं, कुर्बानी के तरीके से, कुर्बानी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर क्या ख्वाहिशात होंगी? किस तरह की ख्वाहिश होगी? दुनिया की ख्वाहिश क्या रहेगी? क्या नहीं रहेगी? दुनिया की हर चीज निकाल दी जाए,
दुनिया की हर बात मुझसे दूर होती जाए, लेकिन मेरे लिए खुदावंद काफी है, यीशुआ काफी है, मेरे लिए यीशुआ काफी है। क्या आप ये कह सकते हैं? अगर आप ये कह सकते हैं तो आप सच्चे आबिद हैं। अगर आप ये नहीं कह सकते हैं तो आप सच्चे आबिद अभी तक शायद नहीं हैं। अगर आप खुदा को कुछ दे नहीं पाते हैं, आपकी जिंदगी की कुछ चीज दे नहीं पाते हैं, तो शायद आप अभी भी खुदा के आबिद नहीं हैं। अजीजों, इसीलिए हम याद रखेंगे कि हमें खुदा के सच्चे आबिद बनना जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम बाइबल में देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो खुदा को जानते हैं, कहते हैं, लेकिन जानते नहीं थे। वो तो फरीसी लोग थे, फकीर लोग थे। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? खुदा के पास जाएंगे क्या? खुदा के पास नहीं जाएंगे। खुदा के पास कौन पहुंचेंगे? आसमान में कौन पहुंचेगा? वही पहुंचेगा जो खुदा के करीब रहता है। हम चंद बातें देखेंगे और खत्म करेंगे। मत्ती की खुशखबरी है बाब नंबर 7। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 में हम देखते हैं कि खुदा के आसमान में कौन पहुंचते हैं और कौन नहीं पहुंचता। मत्ती की खुशखबरी मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 टू 23, 7:21 से लेकर 23। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजिजे नहीं दिखाए? हाँ, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी तुमसे कभी वाकिफियत ना थी। मैं ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अजीजों, खुदावंद यीशुआ यहाँ पे बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो लोग हैं जो खुदावंद की परस्तिश करते आए, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं रखे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ उनको कभी जानते तक भी नहीं थे। खुदावंद यीशुआ का नाम इस्तेमाल करते थे वो लोग, लेकिन खुदावंद यीशुआ उनको जानते तक नहीं थे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकिफियत ना थी। अजीजों, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। और अगर हम इस्करियोत यूदा की जिंदगी देखेंगे तो इस्करियोत यूदा भी कैसा था? कलाम में हम नहीं देखेंगे, अभी वक्त हमें हमारा कम है इसीलिए। लेकिन इस्करियोत यूदा की जिंदगी कैसी थी? उसके पास पैसे थे, शागिर्दों को जो भी चाहिए था और जहाँ भी खाना खरीदना था, जो भी मुहैया करना था उन सबों का, तो वो सब कुछ इस्करियोत यूदा ही करता था। लेकिन वो क्या किया था उसने? खुदा से ज्यादा पैसों से मोहब्बत रखा था और खुदा से दूर हो गया और खुदकुशी करके मर गया। और खुदावंद यीशुआ के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की खुशखबरी मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 में, हम देखते हैं कि एक नौजवान आता है जो अमीर है, और अमीर नौजवान खुदावंद यीशुआ के पास आकर कहता है कि मैं आसमानी बादशाहत में जाने के लिए क्या करूं? खुदावंद यीशुआ कहते हैं, तो तेरा मन तो, तेरा दिल तो तेरे माल पर है, तो तेरा माल तू बेचकर गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो ले। तो वो बहुत गमजदा हो जाता है, गमगीन हो जाता है। अरे बाप रे, मैं इस जिंदगी को, इस दुनियावी जिंदगी को, मेरे माल को कैसे तर्क करूं? मैं इस दुनिया में अपने आप को पस्त क्यों करूं, हलीम क्यों करूं? अपने आप को मैं पस्त करके खुदावंद यीशुआ के पीछे क्यों हो लूं? मुझे तो दुनिया चाहिए और खुदा भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दुनिया चाहिए और खुदा भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। खुदा से मोहब्बत रखने वाले दुनिया में हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो होते हैं सच्चे आबिद, सच्चे आबिद, जिनसे खुदा कभी भी रूपोशी नहीं करता, जिसे खुदा कभी भी तर्क नहीं करता, और उनकी वाकिफियत खुदा से है, उनका ताल्लुक खुदा से है। इसीलिए हमें खुदा के पास आना, खुदावंद के पास, यीशुआ के पास आना, खुदावंद यीशुआ के पास आकर नजात पाने के लिए क्या करना चाहिए?
सिर्फ एक बात कहना चाहिए, यीशुआ मुझे याद फरमा, आप मेरे लिए सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए, मेरे नजात दहिंदा है, मैं मानता हूँ, मुझे जरा याद फरमाए, बस इतना ही। हम देखेंगे लूका की खुशखबरी में क्या देखते हैं, वहां पे सलीब पर एक चोर था, डाकू था। क्या किया था उसने? लूका की खुशखबरी चैप्टर 23 देखेंगे, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 23 वर्सेस 42 एंड 43। फिर उसने कहा, ए यीशुआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। खुदा यीशुआ से उसने कहा, कौन कहा था? हाँ, एक चोर था, वो डाकू था, खुदा यीशुआ के साथ ही वो हाँ मसलूब किया गया था। वो कहता है, ए यीशुआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वो गुनहगार है, खताकार है, इतना गुनहगार है कि उसको जान से मार डालने की सजा मिली थी, इसीलिए मसलूब कर दिए। और वो मांगता है अपने अपने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर, वो खुदावंद यीशुआ की तरफ मुतवज्जिह होकर मांगता है, यीशुआ मुझे याद करना, बस। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ परदेश में होगा। हाँ, तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा करके खुदावंद यीशुआ उसको जवाब देते हैं। अजीजों, इतना आसान है नजात पाना। हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशुआ को अपनाना बहुत आसान है। इसीलिए हमारी जिंदगियों को खुदावंद यीशुआ को देंगे, खुदावंद यीशुआ को सौंपेंगे और उनसे मोहब्बत रखेंगे, और सच्ची मोहब्बत रखेंगे, दिल से मोहब्बत रखेंगे। हमारी जिंदगियां उनके सामने पेश करके हमारी जान, हमारा दिल, हमारी ताकत और सब कुछ खुदावंद यीशुआ के सुपुर्द करते हुए उनसे मोहब्बत रखेंगे। जाहिरी तौर पर हाँ, परस्तार बनने की जरूरत नहीं है। बातिनी तरीके से, बातिन में, अंदरूनी इबादत से, खुदा से मोहब्बत रखते हुए अपनी जान, अपना जिस्म, अपना मालो असबाब, अपना सब कुछ खुदावंद यीशुआ के हाथों के सुपुर्द करते हुए, अगर पल ब पल और लम्हा ब लम्हा उनको याद करके उनके लिए अगर हम प्यासे भूखे होंगे, तो वो होती है सच्ची इबादत। आज हम खुदा के कलाम सुने हैं, तो हमारी जिंदगी कैसी है? खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए, खुदावंद यीशुआ के कलाम के मुताबिक हम खुदावंद यीशुआ के सच्चे आबिद बने, और खुदा के इस दौर में खुदा के वास्ते हम खुदा के सच्चे गवाह भी बनकर सच्चे आबिद कैसे होते हैं लोगों को दिखाएं। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे। Adore